जय श्री राम दोस्तों मैं राजेश राजू एक बार फिर से आपके लिए एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टाइटल में लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का यज्ञ बीच में ही विध्वंस कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिर उनके मन में ऐसा क्या भय था और मेघनाथ आखिर क्या करना चाहता था जिससे भयभीत होकर के लक्ष्मण जी ने मेघनाथ के यज्ञ को बीच में ही विध्वंस कर दिया और उसका वध कर दिया। दोस्तों, जानकारी पूरी लेने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, पूरा देखें और जानकारी अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आइए चलते हैं कहानी की ओर। उससे पहले दोस्तों मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। तो दोस्तों आइए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बताते चले कि जब लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध चल रहा था तो दोस्तों कहा गया है, बताया गया है पुराणों में कि मेघनाथ का वध वही कर सकता था जो व्यक्ति 14 वर्ष तक निद्रा, स्त्री और भोजन का त्याग करे। तो दोस्तों ऐसा लक्ष्मण जी ने किया था। उन्होंने 14 वर्षों तक स्त्री का त्याग किया था, ब्रह्मचर्य का पालन किया था और उन्होंने भोजन को छोड़ दिया था। इसके अलावा उन्होंने निद्रा को भी छोड़ दिया था। 14 वर्षों तक वो प्रभु श्री राम जी की सेवा में लगे हुए वन वन में भटकते रहे थे और उनकी सेवा किया करते थे। तो दोस्तों जब युद्ध में लक्ष्मण और मेघनाथ का सामना हुआ तो दोस्तों मेघनाथ जो है बहुत बलशाली था। उसने इंद्र को जीता था, इसलिए वो इंद्रजीत भी कहलाता था और स्वर्ग को जीत करके उसने अपना नाम, इंद्र को हरा करके अपना नाम इंद्रजीत भी रखा लिया था। और दोस्तों एक जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि वो मेघ जैसी गर्जन के साथ पैदा हुआ था। जब वो पैदा हुआ था उस समय वो इतनी तेज रोया था जैसे बादल गरज रहे, इसीलिए उसका नाम मेघनाथ पड़ा था। तो दोस्तों विषय पर चलते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्तों कि जब मेघनाथ युद्ध के लिए जाया करता था तो वो अपनी पत्नी सुलोचना से अपने गले में हार डलवा के आया करता था। ये उसकी ये विशेषता थी क्योंकि वो सती थी एक सुलोचना और उसके सत बल से कोई उसको पराजित नहीं कर सकता था। इसलिए वो युद्ध में जाने से पहले उसकी पत्नी उसके गले में माला डाला करती थी। लेकिन दोस्तों जब वो एक बार लक्ष्मण जी को पराजित करके जब लंका में वापस आया, यानी लक्ष्मण जी को पर जब शक्ति का प्रयोग कर दिया, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर गए, तो उसने शायद यही सोचा था कि लक्ष्मण जी अब इस पृथ्वी पर नहीं चल पाएंगे क्योंकि सूर्य निकलने से वो अपने प्राणों को खो देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो मेघनाथ चिंतित हो गया। उसने सोचा कि आखिर लक्ष्मण जी को पराजित करने के लिए क्या किया जाए। यही सोचकर उसने अपने गुरुदेव को बुलाया और उनसे अपनी बात रखी। तो उनके गुरुदेव ने बताया कि आप जो आपकी कुल देवी है उन कुल देवी पर जा कर के यज्ञ करें जाके और उस यज्ञ में मांस की आहुति दें, रक्त की आहुति दें, जिससे आपकी कुलदेवी प्रसन्न हो जाएंगी और उनसे वरदान प्राप्त कर लेना। और इससे पहले दोस्तों मेघनाथ 99 यज्ञ करवा चुका था। ये उसका 100वां यज्ञ था। अगर ये उसका यज्ञ पूरा हो जाता तो उसे फिर कोई पृथ्वी पर मारने वाला नहीं था। यही सोच करके मेघनाथ अपना यज्ञ कर रहा था और इधर विभीषण को जब ये पता चला कि मेघनाथ कुलदेवी के मंदिर में यज्ञ कर रहा है तो विभीषण को ये पता था
कि अगर मेघनाथ ने ये यज्ञ पूरा कर लिया तो उसे हराने वाला इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा, ना कोई उसे हरा पाएगा और ना उसका वध होगा। तो भगवान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी कैसे उससे जीत पाएंगे, ये सोच करके मेघनाथ ने प्रभु श्री राम को बताया कि मेघनाथ इस तरह से वहाँ पर यज्ञ कर रहा है। तो प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ वानर सेना ले जा करके गुप्त रास्ते से हो करके मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करा दिया, जिससे उसका यज्ञ सफल ना हो पाए। और जब उसका यज्ञ सफल नहीं हुआ तो लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वहीं पे वध कर दिया। तो दोस्तों, यही कारण था जिसकी वजह से लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का यज्ञ बीच में ही रोक करके और उसके यज्ञ को विध्वंस किया और मेघनाथ को मृत्यु के घाट पर पहुंचा दिया। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम लिखें, वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।